Assalamu alaikum. I am Samina Abubakar and today we will start a new series of lecture on plant systematics and taxonomy. Our first lecture is on the introduction of plant systematics and taxonomy. So हम इसमें आज क्या क्या डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे सिस्टमैटिक्स को, टैक्सोनमी को, thirdly comparison of systematic and taxonomy. लास्ट हम देखेंगे एम ऑफ प्लांट टैक्सोनमी. प्लांट सिस्टमैटिक से पहले व्हाट इज़ सिस्टमैटिक? तो वर्ड्स जो सिस्टमैटिक है ये बेसिकली सिस्टीमा वर्ड से निकाला गया है, जिसका मतलब है ऑर्गेनिजम्स की सिस्टमैटिक अरेंजमेंट. इसमें हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप उनका जो है वो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ क्या है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया उसका दूसरे के साथ क्या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उसको स्टडी करते हैं. अब आते हैं प्लांट सिस्टमैटिक की तरफ. प्लांट सिस्टमैटिक बेसिकली एक साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं कि तमाम प्लांट्स को उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के लिहाज से आइडेंटिफाई करते हैं, नेम देते हैं और फिर उनको डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं प्लांट टैक्सोनमी. सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ टैक्सोनमी. जो टर्म टैक्सोनमी है ये दो वर्ड्स टैक्सीज और नोमोस से निकाला गया है. टैक्सीज मतलब अरेंजमेंट एंड नोमोस मीन लॉ, मतलब अरेंजमेंट प्लांट्स की बाय लॉ. अब आते हैं प्लांट टैक्सोनमी की तरफ. प्लांट टैक्सोनमी में हम डील करते हैं प्लांट्स की क्लासिफिकेशन, यानी हम प्लांट्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू सर्टन सेट ऑफ रूल्स. वो रूल्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो बाकायदा एक ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए होते हैं. जैसे प्लांट्स के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रूल सेट करती है, जिसके मुताबिक हम प्लांट्स को डिफरेंट क्लासेस डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. तो जब हम प्लांट्स को क्लासीफाई करते हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स में अकॉर्डिंग टू रूल्स, तो उसको हम प्लांट टैक्सोनमी कहते हैं. प्लांट टैक्सोनमी की जो टर्म है फर्स्टली एक स्विस बॉटनिस्ट APT कैंडोल ने अपनी बुक थ्योरी एलिमेंथीला पोटी के अंदर पेश की थी. नेक्स्ट हम देखते हैं कि सिस्टमैटिक और टैक्सोनमी के अंदर डिफरेंस क्या है. सबसे पहले हम देखते हैं सिस्टमैटिक को. सिस्टमैटिक में हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिजम्स की उनकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के लिहाज से, जबकि टैक्सोनमी के अंदर हम सिर्फ ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स में रखते हैं. सेकंड कंपैरिजन की तरफ आते हैं. हम सिस्टमैटिक्स के अंदर क्लासिफिकेशन को भी स्टडी करते हैं, नेमिंग को भी, यानी स्पेसिफिक नाम देते हैं प्लांट्स को. उसके अलावा हम उसकी क्लाडिस्टिक्स को भी इंक्लूड करते हैं और फाइलोजेनेटिक्स को भी. अब क्लाडिस्टिक्स किसे कहते हैं? क्लाडिस्टिक्स कहते हैं कि हम प्लांट्स को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन कैरेक्टर एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन एंसेस्टर. इसी तरह फाइलोजेनेटिक्स में भी हम यानी उनके एंसेस्टर के लिहाज से क्लासीफाई करते हैं. देन हम आते हैं टैक्सोनमी की तरफ. तो टैक्सोनमी में हम जो है क्या देख रहे होते हैं, हम उनके प्रिंसिपल्स को देख रहे होते हैं, रूल्स को देख रहे होते हैं और प्रोसीजर को देख रहे होते हैं कि जिनकी बेस पर हम प्लांट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई करेंगे. थर्ड कंपैरिजन की तरफ आते हैं. सिस्टमैटिक्स जो है वो इसमें हम ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को डील करते हैं, जबकि टैक्सोनमी में हम ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को डील नहीं करते. फोर्थ और सेकंड लास्ट कंपैरिजन जो है इसमें आते हैं. सिस्टमैटिक में हम टैक्सोनमी को भी टैक्सोनमी को भी स्टडी करते हैं और फाइलोजेनी मतलब ये है कि हम सिस्टमैटिक के अंदर प्लांट की क्लासिफिकेशन को भी स्टडी करते हैं और उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी. तो अगर हम ये देखें कि सिस्टमैटिक के अंदर टैक्सोनमी आता है तो सिस्टमैटिक इज़ अ ब्रॉड टर्म एज कम्पेयर टू टैक्सोनमी. अब आते हैं हम टैक्सोनमी की तरफ. तो टैक्सोनमी में हम नोमेनक्लेचर को और क्लासिफिकेशन को डील करते हैं. नोमेनक्लेचर मीन हम उनको एक साइंटिफिक नेम देते हैं और वो जो नेम होता है वो दो वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है, जिसको हम फर्दर आगे डिटेल से करेंगे भी सही. और इसके अलावा हम क्लासीफाई करते हैं, यानी डिफरेंट ग्रुप्स में उनको डिवाइड करते हैं. लास्ट कंपैरिजन अगर हम देखें तो सिस्टमैटिक्स की जो टर्म है वो फर्स्टली कार्ल लिनियस ने डिस्क्राइब की, जबकि टैक्सोनमी की जो टर्म है वो APT कैंडोल ने डिस्क्राइब की. अब लास्टली हम देखते हैं एम ऑफ प्लांट टैक्सोनमी. एम्स के अंदर हम आइडेंटिफिकेशन को स्टडी करते हैं, करेक्टराइजेशन को देखते हैं, क्लासिफिकेशन को देखते हैं एंड नोमेनक्लेचर को देखते हैं. आइडेंटिफिकेशन में हम जो है वो कोई प्लांट्स के जो डिफरेंट ऑर्गन है, जैसे लाइक स्टेम है, लीव है, फ्रूट है, फ्लावर है या सीड है, उनके सर्टन करेक्टर को रिकग्नाइज करते हैं, उनका पता करते हैं. फिर उस करेक्टर की बेस पर हम उन प्लांट्स को जो है वो नाम देते हैं उन करेक्टर के लिहाज से. ठीक है. अब आते हैं हम करेक्टराइजेशन की तरफ. करेक्टराइजेशन में हम जो है जो न्यूली आइडेंटिफाइड स्पीशीज़ होती हैं उनके तमाम कैरेक्टर डिस्क्राइब करते हैं. थर्ड इज़ अ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि क्लासिफिकेशन में हम प्लांट्स को डिफरेंट ग्रुप्स या टैक्सा के अंदर अरेंज करते हैं
और किस बुनियाद पर अरेंज करते हैं? सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बुनियाद पर हम उनको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। लास्ट हमारे पास है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है कि हम साइंटिफिक नेम देते हैं प्लांट्स को, किसके मुताबिक? अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ICBN। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो प्लांट्स को साइंटिफिक नेम देने के लिहाज से रूल्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, आई होप आज आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, एंड कमेंट सेक्शन में अपनी राय को ज़रूर इजहार कीजिएगा। थैंक यू सो मच।